क्वेश्चन देखिए, पहले आप लोग आंसर कीजिए, फिर मैं आंसर करूंगा इधर से, ठीक, सब लोग कीजिएगा आंसर। पहला क्वेश्चन है कि विशेषज्ञों द्वारा शिशुओं के लिए सर्वोत्तम पोषण क्या सिफारिश किया जाता है। यानी सीधा सा मसला ये है कि इन्फेंट को रिकमेंड किया जाता है एक्सपर्ट के थ्रू, बेस्ट न्यूट्रिशन क्या मिलेगा, क्या डब्बे वाला दूध से, क्या गाय के दूध से, जूस से, ब्रेस्ट फीडिंग से। करेक्ट आंसर सी, वेरी गुड। चले क्वेश्चन नंबर 2, एट व्हाट एज इज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड फॉर इन्फेंट। कि हम कौन से उम्र तक सिर्फ मां का दूध ही पीना है, किस उम्र तक सिर्फ मां का दूध पीना है? बी। चले वेरी गुड, बी करेक्ट आंसर होगा। Which of the following is the benefit of the breastfeeding for the infant? यानी ब्रेस्ट फीडिंग का क्या लाभ होता है क्या इसमें? तो डिक्रीज कर जाता है बॉन्डिंग विद, क्या कहते हैं, महिला अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है। तो हाँ बी, मां के दूध पीने से इन्फेक्शन होने के चांस कम जाते हैं। वेरी गुड, मां के दूध पीने से, नेटवर्क नहीं काम कर रहा, नेटवर्क देखो। तो मां के दूध पीने से क्या होता है कि रिड्यूस कर जाता है, कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि जो इन्फेक्शन से लड़ने की जो क्षमता है ना वो बढ़ जाती है। तो रिस्क जो है ना कम है कि बच्चों को इन्फेक्शन से, मां का दूध ज्यादा पिलाना चाहिए बच्चों को, ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। फॉर हाउ डज गुड न्यूट्रिशन कंट्रीब्यूट द चाइल्ड इज एकेडमिक परफॉर्मेंस। ये अच्छे पोषण अगर हम किसी बच्चों को देते हैं तो उसके एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहेगा, बेसिकली ये पूछा कैसा होगा, कैसे रहेगा। तो उसके वजह से क्या इंप्रूव करेगा, मेमोरी एंड कंसंट्रेशन अच्छे न्यूट्रिशन से। क्या रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी, इंक्रीज एब्सेंटिज्म और नॉन ऑफ द एबव। कि अगर आप अपने बच्चे को अच्छे पोषण आहार देते हैं तो उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी। कैसे? करेक्ट आंसर क्या होगा कि स्मृति और ध्यान में सुरक्षा करता है। स्मृति मतलब याददाश्त, है ना। तो इट इज अ करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं व्हाट इज द जन्म के पहले घंटे में स्तनपान प्रारंभ करने का महत्व क्या है। पहले घंटे में करेंगे तो क्या महत्व होगा? क्या ये मदद करेगा किस चीज में? शिशु के वजन में मदद करेगा, मजबूत भावनात्मक बंधन स्थापित करेगा, शिशु को रोग से रोकता है, आवश्यक एंटीबायोटिक और पोषण तत्व को प्रदान करता है। आंसर 5 का क्या होगा? 4 प्लस ए डी 5D 5 का डी, ओ 5D है, मुझे कंफ्यूजन है। 5A 4D 5 का डी, हाँ वेरी गुड, 5 का डी प्रोवाइड करता है कैसे एंटीबायोटिक का न्यूट्रिशन के अंदर में। अब आते एक सवाल यहां पर है कि बच्चे के प्रतिरोधक तंत्र में, है ना, प्रतिरोधक तंत्र में बेसिकली में उचित पोषण की क्या भूमिका है? जो इम्यून सिस्टम से प्रॉपर न्यूट्रिशन प्ले इन इम्यून सिस्टम में कौन सा रोल प्ले करेगा? वीक इम्यूनिटी, स्ट्रेंथ इम्यूनिटी, हैज अ नो इफेक्ट इन इम्यूनिटी, रिड्यूस देम। क्या अगर हम अच्छा खाना पीना देते हैं तो उसकी इम्यूनिटी पे क्या इफेक्ट आएगा? करेक्ट आंसर इज बी, ये होगा प्रतिरोधकता को मजबूत करता है। जब आप अच्छा खाना पीना देंगे तो बच्चे जो है वो काफी मजबूत होंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, अब यहां पर है कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य संस्थाओं में कितनी प्रतिशत क्या कहते हैं संस्थागत प्रसव होता है? मतलब कितने % आज भी डिलीवरी जो है वो हॉस्पिटल्स जाके होती है, हॉस्पिटल डिलीवरी? 78%। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ ए स्किल सपोर्ट इन अ इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड, है ना। शिशु और छोटे बच्चों के पोषण में कुशल समर्थन का महत्व क्या है? प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलता है, इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेशेस, या ऑफर द गाइडेंस एंड एक्सपर्टीज, प्रोवाइड द न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंट्स। करेक्ट आंसर क्या होगा? नौ तो हम पहुंचे भी नहीं है जी। हाँ, प्रोवाइड द न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स 8 का।
अब आ जाओ 9 का। What type of support is recommended for the mother up to 6 months after birth according to the information provided? यानी कि जन्म के बाद 6 महीने तक माताओं के लिए किस प्रकार का समर्थन सिफारिश किया गया है? न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए, एजुकेशन सपोर्ट के लिए, इमोशनल। बड़ा हल्का सा क्वेश्चन बताओ जी। 9 का, 9 का, 9 ए, हाँ 9 का ए। 10th बुक आ जाओ। कह रहा है कि शिशु देखभाल से संबंधित समुदाय सेवाओं के लिए कौन कौन सी सुविधाएं जोर दी गई है? स्कूल एंड लैबोरेटरीज पे, क्रेचेस एंड डे केयर सेंटर पे, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल और जिम एंड फिटनेस सेंटर पे। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर 10 का सी भी आया, 10 का बी भी आया, सी और डी, हॉस्पिटल क्लिनिकल। तो क्वेश्चन पढ़ो फिर से। कह रहा है कि व्हाट फैसिलिटी आर एम्फसाइज्ड फॉर द कम्युनिटी सर्विस रिलेटेड टू इन्फेंट केयर? बच्चों को केयर करने के लिए किस चीज का सबसे ज्यादा होना, किस चीज में ज्यादा सुविधाएं सेवा मिलना आवश्यकता है? तो वो होता है क्रीचेस और डे केयर। क्रीचेस एंड डे केयर क्या है? ये होगा, करेक्ट आंसर इज बी होगा। क्रीचेस बोलते हैं एक ऐसा संस्था जहां पर बच्चों को रखा जाए, दूध पीता हुआ बच्चा हो या 6-7 महीने, जिसका पोषण प्रॉपर वे में हो जाए। ये पूछा जा रहा है इन्फेंट्स के अंदर में ना। हॉस्पिटल एंड क्लिनिक तो स्वास्थ्य को लेकर के हम कह सकते हैं कि फैसिलिटी है जो होना चाहिए बच्चों के लिए, लेकिन जो बच्चों को इन्फेंट केयर, जो केयर के लिए बोला, ट्रीटमेंट के लिए नहीं बोला जा रहा है। हॉस्पिटल में क्या होता है, मोस्टली केयर है बट विथ ट्रीटमेंट है ना, इलाज होता है तब जाके ट्रीटमेंट है। लेकिन हमें इन्हें करे, बच्चा बीमार नहीं है लेकिन बच्चे को एक ऐसा सेंटर चाहिए हमको कि अब जैसे बहुत बड़े बड़े शहर में अभी ये चल रहा है कि क्या फैमिली के सभी लोग चले गए हॉस्पिटल, दिन भर कौन केयर करेगा? या तो घर पे आती है दाई केयर करने के लिए, या ऐसे सेंटर्स खुले हुए, वहां पे बच्चे को डाल दिए, वहां पे केयर हुआ, शाम तक फिर बच्चे या घर वाले लेके भी जाते हैं, बच्चे को ले गए शाम तक पहुंचा जाते हैं, है ना। तो करेक्ट आंसर जो होगा इट इज अ बी, बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, पर what is the primary purpose of the economic and nutritional support for a mother up to the 6 month? यानी 6 मंथ तक की 6 मंथ तक गर्भवती जो महिलाएं होती है, जब डिलीवरी होती है तो 6 महीना तक उसको राशि का समर्थन दिया जाता है। किस लिए? कि नौकरी की आवश्यकता प्रदान करना, स्तनपान को बढ़ावा देना, मातृ की स्वस्थता में सुधार होना, पहली स्कूलिंग को बढ़ावा देना। करेक्ट आंसर इज सी। चले क्वेश्चन नंबर 12. What is the significance and the ability of the creatures है ना and the community service for the infant nutrition, है ना। कह रहा जो डे केयर है या क्रीचेस है, ये इसकी जो सिग्निफिकेंस एबिलिटी क्या है? होने क्या प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंट, क्या प्रोवाइड करता है? इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिशन एंड फूड, क्या ये सेंटर ये बताता है कि हमारे पास पोषण से भरपूर भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराता है? या फिर क्या ये बताता है रोजगार के अवसर प्रदान करता है या चिकित्सा स्थिति प्रदान करता है? जो डे केयर क्रीचेस है वो इनमें से क्या चीज देता है, क्या उसके अंदर सर्विस देखने को मिलता है? तो 12 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? 12 का आंसर 2 है, हाँ बी होगा। चलो 13, which policy was implemented in the India to the address overall child welfare and the development stating from the 1974? इसका क्या आंसर होगा 13 का? 13 12 का तो भी समझ में आया। ठीक है, 13 का आंसर तेरह का बी। तेरह का ए, 13 का बी, दोनों आंसर आया। देखिए आपको मतलब 13 नंबर क्वेश्चन ही गलत है। 13 नंबर क्या है? क्वेश्चन ही 13 का ए भी आ रहा, 13 का डी भी आ रहा। देखिए इतना वैरायटी हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन ही क्या है? गलत है। समझ में आ रहा? क्वेश्चंस में आया कि ऐसा कौन सा जो इंडियन टू एड्रेस ओवरऑल चाइल्ड वेलफेयर, कौन सा पॉलिसी है
जो ओवरऑल चाइल्ड के फेयर को ये करता है, वेलफेयर, चाइल्ड वेलफेयर करता है, जो कि इसकी शुरुआत 1974 में हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑप्शन 1974 वाली कुछ ऐसा कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन एंड एमसीक्यू का थोड़ा सा मिसमैच हो गया। तो यहाँ पर ये जो 15 नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, अभी आप अपने डायरी में रखें कि ये जो क्वेश्चन है वो गड़बड़ क्वेश्चन, इसको करेक्ट करके आपको दिया जाएगा, ठीक है। ओके ओके है तो ओके लिखिए फटाफट, समझ गए चीजों को तो ओके। क्लियर, चल अब आ जाओ 14 नंबर क्वेश्चन कि कहता है कौन सा कार्यक्रम बच्चे में अनीमिया को रोकने के लिए आयरन गोलियों का वितरण पर ध्यान केंद्रित करता है। एक कौन सा प्रोग्राम है? तो सबसे स्पेशल एनीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम। एनीमिया को रोकने के लिए क्या? करेक्ट आंसर इज सी भाई, ए। अनीमिया को रोकने के लिए आयरन की गोली कौन बांटेगा? अनीमिया को रोकने के लिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो स्पेशल एनीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम, इसके तहत आयरन की टैबलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, घर घर जाकर के लोगों को खिलाया जाता है, लोगों मतलब बच्चों को खिलाया जाता है ताकि बच्चे एनीमिक नहीं हो पाए, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पोषण नीति कब प्रस्तुत की गई थी? कब प्रस्तुत की गई थी? राष्ट्रीय नीति कब दिया गया था? 1975, 1974, 1993, 2005। Which year was the National Nutrition Policy introduced in India? तो करेक्ट आंसर इज ए, सी, और क्या क्या आपका आंसर? कमेंट करें आंसर्स को। करेक्ट आंसर इज 1993 समथिंग के आसपास है, वो 15 का जो आंसर होगा करेक्ट आंसर सी होगा, ठीक है। अब आते हैं 16 नंबर में, किस योजना के तहत सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को पोषण से भरपूर भोजन प्रदान किया जाता है? कौन सा योजना जिसमें खिचड़ी मिलता है जी? ए बी सी, कौन सा योजना है? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ बी को लगाया जी, बी नहीं, हाँ सी, मिड डे मील योजना। मिड डे मील में क्या मिलता है? खिचड़ी मिलता है। तो ये कह रहा कौन सा योजना है जिससे भरपूर भोजन प्रदान किया जाता है, ठीक है। आ जाओ 17 में, कि नीति मापदंडों है ना, बेसिकली जो है के अनुसार विटामिन ए का पूर्ति किस लक्ष्य आयु समूह के लिए की गई है? 6 मंथ से लेके 2 साल, 9 मंथ से लेकर के 3 साल, 3 साल से लेके 6 साल, या 5 साल से लेकर के 10 साल के बच्चों के लिए किया गया। तो 17 नंबर क्वेश्चन में आंसर जो होगा ए बी सी डी क्या होगा, कि जो विटामिन ए की पूर्ति है वो किस उम्र के बच्चों के लिए किया गया है? 17 का आंसर 17, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बी। 9 महीने से लेकर के 3 साल तक के बच्चों को विटामिन ए की पूर्ति किया जाना है। 18 नंबर क्वेश्चन आ जाओ, महीने के हाँ, at a 6 month, 6 नहीं लिखा गया यहाँ पे, at a 6 month why do babies need a complementary food in addition to breast milk? कि जब 6 महीना का बच्चा हो जाता है तो क्यों उसको फिर 6 महीने के बाद उसको आवश्यकता पड़ती है कि उसको कुछ आगे से बाहर की हम खुराक दें? तो क्या दूध की आवश्यकता को कम करने के लिए, वृद्धिशील पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, और इंप्रूव स्लीपिंग पैटर्न, अच्छे से सोने के लिए, टू डेवलप द स्पेशल स्किल? किस चीज के लिए हम लोग करते हैं? 6 महीने के बाद क्यों बच्चे को हम लोग बाहरी आहार देना शुरू कर देते हैं? बाहरी आहार क्यों देना शुरू करते हैं? वेरी गुड, 18 के भी इसलिए हम देते हैं ताकि बच्चे की जो वृद्धि है ना, जो इंक्रीज कर रहा है, मीट इंक्रीज न्यूट्रिशन, क्योंकि न्यूट्रिशन बच्चे की डिमांड्स बढ़ जाती है, इसलिए हम बाहरी आहार को शुरू कर देते हैं, ठीक है। चलो अब आता क्वेश्चन नंबर 19।
What development at 6 months allow a baby to begin eating external food? 6 महीने की आयु में बच्चों को वाय आहार खाने की क्या विकास होता है? Fast metabolism increase the digestive capacity, enhance the muscles coordination and improve the sight and hearing. ये 6 महीने की आयु में बच्चों को वाह्य आहार खाने से क्या विकास होगा? What development at 6 months allow baby to begin eating external food? क्या होगा 19 का आंसर? कह रहा है कि 6 महीने, ये क्या था, 6 महीने के बाद जो या एट 6 मंथ पे जो बेबी को अलाउ करते हैं, क्यों? उससे पहले क्यों नहीं? सिंपल सा ये बोले, बिगिनिंग ईटिंग एक्सटर्नल फूड 6वें महीने पर, क्योंकि इंप्रूव हो जाता है देखने और सुनने की क्षमता, क्योंकि उसके मसल्स का कोऑर्डिनेशन में वृद्धि आ जाती है, क्या तेज शरीर में मेटाबॉलिज्म होने लगता है, क्या पाचन क्षमता में वृद्धि हो जाती है, इसलिए हम 6ठे महीने में ही बढ़ा देते हैं। करेक्ट आंसर सी। करेक्ट आंसर इज सी, कि 6ठे महीने के बाद इसलिए देते क्योंकि 6ठे महीने से पहले जो डाइजेशन उसमें कहीं ना कहीं नहीं अभी पूरी तरह से परिपक्व होता है, तो 6ठे महीने के बाद 6ठे महीने पे डाइजेशन प्रॉपर होने लगता है, इसलिए हम लोग 6ठे महीने पे दे सकते हैं। इंक्रीज डाइजेस्टिव कैपेसिटी, यानी 6ठे महीने पे डाइजेस्टिव कैपेसिटी बढ़ जाता है, इसलिए हम लोग देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, बच्चे के विकास का कौन सा पहलू स्थित आहार चबाने और पिसाई की क्षमता पर प्रभाव डालता है? मतलब यह है कि what aspect of the baby development influence their ability to chew and swallow solid foods, enhance the basically सुधिर क्या कहते हैं cognitive ability, increase the social interaction, improve the taste and development, advance language skill। कि कह रहा है कि what aspect, क्या aspect है development of influence their ability to chew, कि चबाने का, निगलने का जो solid food है वो किस ability के तहत बढ़ जाता है? क्या उसकी वजह से इनहांस हो जाता है कॉन्जक्टिव, सुधारित मानसिक क्षमताएं, या फिर इंक्रीज हो जाता सोशल इंटरेक्शंस की वजह से, या इंप्रूव कर देता टेस्ट बर्ड्स की वजह से? उस किसकी वजह से होता है ये तुमको बताना है यहाँ पर, है ना। और लास्ट में एडवांस लैंग्वेज स्किल, कि लैंग्वेज स्किल एडवांस होने की वजह से। तो करेक्ट आंसर इज सी, क्योंकि इंप्रूव करता टेस्ट डेवलपमेंट, जिसकी वजह से वो च्यूइंग करना और सारी एबिलिटी उसके अंदर में डेवलप होने लगता है। What physical changes in the baby around 6 months allow them to sit upright and feed themselves? कह रहा है कि आमतौर पर 6 महीने के बच्चों में कौन सा शारीरिक परिवर्तन होता है जो उन्हें सीधे बैठने और खुद को खिलाने यानी खुद से खाने की क्षमता प्रदान कराता है? स्ट्रेंथ एंड इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होने की वजह से, इंप्रूव हैंड आई कोऑर्डिनेशन की वजह से, इनहांस सोशल स्किल्स की वजह से, या इंक्रीज एपेटाइट, भूख की ज्यादा तेजी की वजह से ये सब चीज हो जाता है? तो किसकी वजह से होता है? 6 महीने में बच्चा बैठने लगता है और खुद से खाने लगता है, क्यों? 21 का आंसर क्या होगा? 21 का डी, खूब भूख लग जाता है इसलिए अपने आप खाने लगता है बच्चा ना। ये क्या है? स्ट्रेंथ इम्यून सिस्टम ना। करा इनहेंस सोशल स्किल, सी भी ना। इंप्रूव द हैंड आई, छठे महीने पे हैंड आई कोऑर्डिनेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर इज बी। करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 21 आ जाओ। आमतौर 6 महीने के बच्चों को कौन सा शारीरिक परिवर्तन होता है कि जो उन्हें सीधे बैठा? तो हो गया 21। 22 पे आ जाओ कि 6 महीने से पहले सहायक आहार का बोले कॉम्प्लीमेंट्री फूड बार से का प्रस्तावन करने की सिफारिश क्यों की जाती है? 6 महीने से पहले सहायक आहार, Why is it recommended to the wait until 6 month to introduce? हाँ, 6 महीने तक क्यों ऐसा इंतजार किया जाता है कि 6 महीने के बाद ही क्या कहते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट्री फूड सब वो दिया जाए? क्योंकि टू इंक्रीज द ब्रेस्ट फीडिंग फ्रीक्वेंसी, टू अलाउ फॉर द बेटर डाइजेशन एंड सेफ्टी, टू डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ इन्फेंट केयर, टू इंप्रूव द स्लीप पैटर्न। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 22 नंबर।
6 महीने से पहले सहायक आहार का प्रस्तावन करने की सिफारिश क्यों की जाती है? क्योंकि 6 महीने पे जब 6ठे महीने पहुंच जाता है तो वो उसके पास बेहतर पाचन और सुरक्षा के लिए पूरी सेफ्टी होती है, बच्चे डाइजेशन कर पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे, इसलिए करेक्ट आंसर इस बी होगा। 23 नंबर में आ जाओ कि 23 नंबर कहता है शिशु को बहुत जल्दी सहायक आहार प्रस्तुत करने से क्या खतरा हो सकता है? What risks can introduce complementary foods to early post to infant? कि बहुत पहले अगर हम लोग दे दे तो उससे क्या खतरा हो सकता है? डिक्रीज द रिस्क ऑफ इलनेस, पहला चीज आ रहा है। दूसरा कहता है कि इंक्रीज द इनटेक ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिशन, का जो आवश्यक पोषण तत्व है की मात्रा का सेवन बहुत बढ़ जाना, अधिक हो जाना, या बीमारी और पाचन समस्याओं का अधिक खतरा हो जाता है। बेहतर नींद के नियम यानी बेटर स्लीप पैटर्न, कि यदि हम ये कहें कि शिशु को बहुत जल्दी सहायक आहार प्रस्तुत करने से क्या खतरा होगा, बहुत पहले अगर 6 महीने से पहले हम खिलाने की शुरू करें तो क्या प्रॉब्लम, क्या हो सकता है कि डिक्रीज द रिस्क ऑफ इलनेस। तो रिस्क ऑफ इलनेस डिक्रीज कैसे करेगा? इंक्रीज ही कर जाएगा, बढ़ ही जाएगा। इंक्रीज द इनटेक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिशन, पहले हम खिलाएंगे तो क्या बहुत ज्यादा खाना की आदत बन जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो करेक्ट आंसर जैसी ग्रेटर रिस्क ऑफ इलनेस एंड डाइजेशन प्रॉब्लम, तो बीमार होने की चांसेस बढ़ जाती है कि बच्चा अब 6 महीने से पहले हम आहार अगर शुरू करेंगे तो बच्चा बीमार भी हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, और डाइजेशन में प्रॉब्लम भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद तो रहने देते, यहां तक 23 तक का क्वेश्चन आप लोगों को मिला हुआ था। ठीक है, आगे भी तो यहां तक हम लोग करते, बाकी कुछ क्वेश्चन से आज कुछ लंबी होगी ये क्लास। अगले क्लास में आते ही क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा कुछ टाइम के लिए, लास्ट क्वेश्चन तक हम लोग ले चलेंगे। बाकी जो भी क्वेश्चंस है वहां के बाद फिर हम लोग आगे कंटिन्यू फिर चीजों करेंगे अलग अलग टॉपिक्स को। ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को? ओके, तो थैंक्स टू ऑल।